सुनहरी धूप की किरणें सुबह की धुंध को चीरती हुई हरे भरे पपीते के खेत को एक गर्म अलौकिक चमक से नहला रही हैं। नाना, एक मेहनती बंदर, संतोष की एक तस्वीर, अपने हरे भरे खेत में चलता है। पेड़ों से बड़े पके पीले पपीते भारी लटके हुए हैं। ताजी सुबह की हवा में एक भरपूर फसल, पक्षियों का चहचहाना हवा में भर जाता है। नाना की शांतिपूर्ण सैर के साथ प्रकृति का एक सिम्फनी। सुबह का सूरज जीवंत पपीते के खेत में लंबी सुनहरी छाया फैलाता है, जिससे दृश्य एक शांत चमक से रंगीन हो जाता है। नाना संतुष्टि की भावना के साथ उभरते हैं। उनके कदम हल्के हैं जैसे ही वह अपने भरोसेमंद लाल ट्रैक्टर के पास आते हैं। नाना के चेहरे पर एक चौड़ी सच्ची मुस्कान है, जो उनके काम के प्रति उनकी खुशी और जुनून का प्रमाण है। उसकी आंखें उत्साह और गहरी संतुष्टि से चमकती हुई आगे एक फलदायी दिन के वादे को दर्शाती हैं। नाना अपनी आंखों में एक दृढ़ चमक के साथ घोषणा करते हैं, आज मुझे कड़ी मेहनत करनी है। वह भविष्य की कल्पना करता है, इतने सारे पपीते बेचने के बाद मैं नए बीज भी खरीदूंगा। सुबह का सूरज एक विशाल पपीते के खेत में लंबी अलौकिक छाया डालता है, जिससे परिदृश्य सुनहरी चमक में जागृत होता है। नाना फुर्तीले और चुस्त तेजी से एक ऊंचे पपीते के पेड़ पर चढ़ते हैं। उनकी हरकतें अनुभवी शालीनता का नृत्य हैं। वह पके पपीते तोड़ता है। उनके चमकीले नारंगी रंग हरे पत्तों के विपरीत दिखते हैं और उन्हें सावधानी से ट्रॉली में रखता है। नाना से एक प्रफुल्लित बेसुरी गुनगुनाहट निकलती है, जो उनके मेहनती श्रम का प्रमाण है, क्योंकि ट्रॉली धीरे धीरे फलों से भर जाती है। झाड़ियों के पीछे छिपा एक चालाक लोमड़ी नाना और उसके ट्रैक्टर को लालची इरादे से चमकती आंखों से देखता है। लोमड़ी के चेहरे पर एक चालाक प्रत्याशित मुस्कान फैल जाती है। उसकी निगाहों में शरारत का भाव है। लोमड़ी फुसफुसाती है, वाह, इतने सारे पपीते और एक ट्रैक्टर भी। दुर्घटना से बचने के लिए वह धीरे से ट्रैक्टर के पास से निकल जाती है। उसकी आवाज एक रहस्यमयी स्वर में बदल जाती है, अगर मैं यह सब ले लूं तो मजा आ जाएगा। उमंग भरे पपीते के खेत में नाना एक पेड़ के पीछे गायब हो जाते हैं, जिससे हवा में प्रत्याशा भर जाती है। लोमड़ी धूर्तता की एक छाया झाड़ियों से निकलती है। उसकी आंखें शरारती इरादे से चमक रही हैं। शिकारी कृपा के साथ लोमड़ी ट्रैक्टर की ओर बढ़ती है। हर चाल शरारत का एक मौन वादा है। उसके कदम हल्के, लगभग अलौकिक हैं, क्योंकि यह अनजाने मशीन तक की दूरी को कम कर देता है। एक तेज परिकलित गति, रोए का एक धुंधलापन और केंद्रित दृढ़ संकल्प। जैसे ही लोमड़ी अपने पल को पकड़ लेती है, हवा में अनदेखी ऊर्जा की सरसराहट है, क्योंकि लोमड़ी अब ट्रैक्टर पर अपनी चालाक योजना को अंजाम देती है। पपीते के जीवंत खेत में लोमड़ी चालाकी से ट्रैक्टर को चालू करती है। उसका इंजन गर्जना के साथ जीवंत हो उठता है। एक गड़गड़ाहट भरी वूम वूम सुबह की शांतिपूर्ण खामोशी को तोड़ देती है, जो हरे पपीतों की पंक्तियों में गूंजती है। ट्रैक्टर अब गति का एक धुंधलापन तेजी से दूर चला जाता है। एक ट्रॉली खींच रहा है जो पके सुनहरे पपीतों से भरी हुई है। तेजी से बढ़ते वाहन के पीछे धूल उड़ती है, जिससे शांत मैदान में अचानक अराजक लहर पैदा होती है। एक बार शांत रही सुबह अब ट्रैक्टर की घटती हुई गड़गड़ाहट से भर गई है, जो दूर तक एक साहसिक पलायन है। सुनहरी सुबह की रोशनी पपीते के खेत में लंबी परछाई बना रही है, क्योंकि दूर से आते ट्रैक्टर के इंजन की आवाज तेज होती जा रही है। नाना, एक बूढ़ा आदमी, अचानक बढ़ती हुई घबराहट से आंखें फाड़कर दौड़ता हुआ आता है। उसकी नजर अपने ट्रैक्टर पर टिकी है, जो रहस्यमय तरीके से उससे दूर जा रहा है और दूरी में गायब हो रहा है। उसका चेहरा मुड़ जाता है। अविश्वास और तीव्र रोष का एक कच्चा मिश्रण उसकी विशेषताओं को विकृत कर देता है। अरे, मेरा ट्रैक्टर! चोर भाग रहा है, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज सुबह की हवा में एक हताश पुकार है। नाना अविचलित होकर अपनी साइकिल को खेत के किनारे से उठाते हैं। उनका संकल्प अडिग है। वह साइकिल पर चढ़ता है, तेजी से पैडल मारता है। गति पकड़ते ही वह एक धुंधलापन बन जाता है।
दूर के ट्रैक्टर पर टिकी उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। पीछा करने का एक मौन वादा। उसके और ट्रैक्टर के बीच का फासला लगातार कम होता जा रहा है। पैडल के हर मोड़ के साथ पीछा तेज होता जा रहा है। हवा उसके पास से सरसराती हुई निकल जाती है, एक रोमांचक धारा के रूप में, जैसे पीछा निर्विवाद रूप से जारी है। उसकी आत्मा प्रज्वलित है। सुबह की नरम रोशनी में नाना की तेज आंखें एक लोमड़ी का पीछा करती हैं जो जंगल के रास्ते पर शालीनता से चल रही है। उसकी खाल हरे रंग के विपरीत गेरुए रंग की चमक है। नाना के चेहरे पर एक विचारशील भौहें चढ़ जाती हैं। उनके मन में एक खामोश बहस चल रही है। अगर मैं इसे पकड़ने के लिए सीधे जाऊंगी तो यह भाग जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। उसकी आंखों में चालाकी की चमक आ जाती है। जैसे ही वह सोचती है, मुझे एक चाल चलनी होगी। नाना के होठों पर धीरे धीरे एक शरारती मुस्कान उभरती है, क्योंकि उनके मन में एक चतुर योजना आकार लेने लगती है। नाना दृढ़ आंखों के साथ तेजी से एक संकरे झाड़ियों से भरे जंगल के रास्ते पर पहुंचती है। वह सावधानी से चमकीले पीले केले के छिलके रास्ते में रखता है, जो धूप में एक चालाक चारा है। अभ्यासपूर्ण हाथों से नाना एक छिपा हुआ जाल बिछाती है, जिसका धातु जंगल की हरियाली के बीच हल्की सी चमक रहा है। वह घने पत्तों के पीछे सावधानी से खुद को छिपा लेता है, छाया के साथ एक हो जाता है। उसकी तीखी और अडिग नजर खाली रास्ते पर टिकी है, जो अनजान लोमड़ी का इंतजार कर रही है। जंगल प्रत्याशा से गूंज रहा है। आसन्न मुठभेड़ के लिए एक शांत मंच तैयार है। घने जंगल की चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर एक संकरे घुमावदार रास्ते को रोशन कर रही है। एक लोमड़ी किसी भी खतरे से बेखबर लापरवाही से एक ट्रैक्टर चलाती है। उसका इंजन शांत जंगल में गड़गड़ाता है। लोमड़ी भारी मशीनरी चलाती है, नाना की धूर्त चाल से पूरी तरह अनजान है जो आगे आने वाली है। उसका हंसमुख लापरवाह स्वभाव आने वाले आश्चर्य को छिपाता है, जो छिपे हुए खतरे के बिल्कुल विपरीत है। ट्रैक्टर संकरी जंगल की पगडंडी पर सरक रहा है। उसके पहिए सुबह की धुंध में घूम रहे हैं। अचानक एक पहिया फेंके हुए केले के छिलकों पर फिसल जाता है, जिससे शक्तिशाली मशीन अचानक झटके के साथ रुक जाती है। अचानक रुकने से लोमड़ी चौंक जाती है। उसके कान घबराकर फड़कते हैं। उसकी आंखें घने पत्तों के चारों ओर घूमती हैं। ऊपर से एक जाल गिरता है। लोमड़ी को अपनी क्रूर पकड़ में फांसा लेता है, क्योंकि वह आजादी के लिए बेताब संघर्ष में बुरी तरह से तड़पती है। घने जंगल में एक लोमड़ी बुरी तरह से फांसी हुई है। उसकी हताश चीखें नम हवा में गूंज रही हैं। नाना पत्तों के झुरमुट से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक धीमी ठंडी मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही वह फंसे हुए जानवर के पास आता है, उसकी आंखें एक विजयी शिकारी संतुष्टि के साथ चमकती हैं, जो लोमड़ी के आतंक को दर्शाती हैं। लोमड़ी हताश होकर विनती करती है, ओह, मुझे छोड़ दो नाना, मैंने गलती की। जंगल की खामोशी केवल लोमड़ी की धीमी होती दलीलों और नाना की भयावह उपस्थिति से टूटती है। एक संकीर्ण जंगल के रास्ते पर घनी पत्तियों से छनकर आती धूप में नाना खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित कर रही है। एक लोमड़ी सिर झुकाए पूरी तरह से शर्मिंदा दिखती है। नाना के हर शब्द को ध्यान से सुन रही है। नाना की आवाज नैतिक स्पष्टता के साथ गूंजती है। चोरी करना बहुत बुरी बात है। लोमड़ी हिलती है। उसकी नजर नाना पर टिकी है, उसके शक्तिशाली संदेश को आत्मसात कर रही है। नाना ने निष्कर्ष निकाला। उनके शब्द शांत जंगल में गूंज रहे थे। कड़ी मेहनत से कमाना ही सही तरीका है। जंगल के बीचों बीच नाना विजयी होकर अपना ट्रैक्टर और पपीतों का ढेर वापस पा लेते हैं। उनके चेहरे पर एक खामोश जीत अंकित है। लोमड़ी के शोर से आकर्षित होकर जंगल के जानवरों का एक झुंड पत्तों से बाहर निकलता है। उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं। वे इकट्ठा होते हैं, नाना के चारों ओर प्रशंसा का एक शांत घेरा बनाते हुए। उनकी निगाहें उनकी शांत शक्ति पर टिकी हुई हैं। जानवरों द्वारा नाना के गहरे ज्ञान और अटूट बहादुरी को स्वीकार करने पर भीड़ में सम्मान की लहर दौड़ जाती है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा है। जंगल की सड़क को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा है, जिससे लंबी भयानक छायाएं पड़ रही हैं। नाना संतोष की एक तस्वीर अपने ट्रैक्टर को चला रहे हैं।
जिसके पीछे एक ट्रेलर में चमकीले पपीते भरे हुए हैं। वह एक आनंदमय धुन गुनगुनाता है। उसकी धुन गर्म शाम की हवा में घुल जाती है। जैसे ही वह हलचल भरे बाजार की ओर बढ़ता है, अंधेरे जंगल से गुजरते हुए सुनहरी रोशनी पके फल को पकड़ती है, जो उसके श्रम का एक वसीयतनामा है।